गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। हमारा इसमें जो टॉपिक चल रहा था वो था सबमर्सिबल, जिसमें हमने उनकी डेफिनेशन की थी। ठीक है, उन्हीं के अंदर हमने 2-3 टॉपिक भी देखे थे। शायद फर्स्ट टॉपिक था कि सबमर्सिबल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना, सबमर्सिबल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के रूप में। दूसरा, सबमर्सिबल का कर्ल शून्य होता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या तीसरा पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, सी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सबमर्सिबल। ठीक है, जिसमें हमने जो एक पार्ट था वो देखा था सबमर्सिबलों को ग्रेडियंट स्थितिज ऊर्जा के ग्रेडियंट स्थितिज ऊर्जा के नेगेटिव ग्रेडियंट के रूप में। ठीक है, बी जो देखा था वो देखा था कि जो यदि एफ सबमर्सिबल है, यदि एफ सबमर्सिबल है तो उसका जो कर्ल है वो ऑलवेज 0। ओके, एंड थर्ड जो है सी आज का कि जो रेखीय प्रत्यानयन बल है। ठीक है, रेखीय प्रत्यानयन बल, रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षित होते हैं। ठीक है ना, ये है रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षित होते हैं। तो देखिए ये रेखीय प्रत्यानयन बल कौन से होते हैं? रेखीय प्रत्यानयन बल। ठीक है ना, जो पेंडुलम होता है, स्प्रिंग होती है। ठीक है ना, ये जिस फोर्स से ऑक्सीलेट करते हैं उसको हम रेखीय प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ठीक है, रेखीय प्रत्यानयन बल, तो ये बल होते हैं F प्रोपोर्शनल टू x या r। ठीक है ना, हम यहाँ पे 3D में ले रहे हैं तो x प्रोपोर्शनल टू r वेक्टर, अर्थात F इक्वल टू माइनस k r वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो k है वो प्रत्यानयन नियतांक है। ठीक है ना, ये जो है प्रत्यानयन नियतांक है, r डिस्प्लेसमेंट है, F फोर्स है। हमको देखना है कि ये जो गिवन फोर्स है F इक्वल टू माइनस के आर वेक्टर। ठीक है ना, ये गिवन फोर्स F ये सबमर्सिबल है या नहीं है। ठीक है ना, हमको क्या देखना है कि जो गिवन फोर्स है वो सबमर्सिबल है या नहीं है। ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन फोर्स है उसका कर्ल लेते हैं। तो हमेशा ये ही चीज अप्लाई होगी। ठीक है ना, कहीं पे भी आपको ये कोई भी क्वांटिटी दे दे, ठीक है ना, वेक्टर के अंदर, नॉट फोर्स एनी क्वांटिटी। ठीक है ना, कोई भी हो सकती है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, और आपको पूछे कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है ना, तो उसके लिए आप हमेशा उस क्वांटिटी का कर्ल निकाल दो। ठीक है ना, तो कर्ल यदि 0 आता है तो वो क्वांटिटी क्या होगी? कंजर्वेटिव, और यदि कर्ल 0 नहीं आता है तो वो क्वांटिटी नॉन कंजर्वेटिव होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि क्या रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षित होते हैं, तो उसके लिए रेखीय प्रत्यानयन बल है ये। इसको आप कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस जो k है r वेक्टर है, r वेक्टर क्या होता है? I x प्लस j y प्लस k z। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं I k x प्लस j k y प्लस k, ये k और k z। ठीक है, ये f वेक्टर है। तो सबमर्सिबल बल होने के लिए, सबमर्सिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? कर्ल ऑफ F वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है ना,
सो तो यहाँ पे ये कर्ल ऑफ एफ निकाल दो आप, कर्ल ऑफ एफ यहाँ पे पुट कर दो। कर्ल एफ की जो वैल्यू है वो पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, आई के एक्स प्लस जे के वन प्लस के जेड, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, कर्ल को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके सोल्व कर लेते हैं, तो ये इजीली सोल्व हो जाता है, ठीक है। डेल क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू ये माइनस इसका ये आई जे के, ठीक है। और ये ग्रेडियंट ये जानते हो आप, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, इसकी जो वैल्यू है डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। आगे आई जे के का जो कोफिशिएंट है वो है के एक्स के वाई के जेड, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो इक्वल टू आई ये माइनस, ठीक है, ये नेगेटिव और ये आई को छोड़ दो और ये बचा क्या है, डेल अपॉन डेल वाई को अप्लाई करो के डेल जेड पर, तो डेल अपॉन डेल वाई के जेड, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई हुआ माइनस डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड को अप्लाई करो के वाई पर, ठीक है। माइनस जे ये छोड़ दो, बचा क्या, डेल अपॉन डेल एक्स को इसके ऊपर अप्लाई करो, डेल अपॉन डेल एक्स को के जेड के ऊपर अप्लाई करो के जेड, माइनस डेल अपॉन डेल जेड को के एक्स के ऊपर अप्लाई करो, डेल अपॉन डेल जेड को के एक्स के ऊपर अप्लाई करो, ये आ गया, ये प्लस के, ठीक है। ये रह गया प्लस ये गया, ठीक है, ये बच गया। तो डेल अपॉन डेल एक्स को के वाई के ऊपर अप्लाई करो, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई करना है डेल अपॉन डेल एक्स को के वाई के ऊपर, एक्स को माइनस डेल अपॉन डेल वाई को के एक्स के ऊपर, डेल अपॉन डेल वाई को के एक्स के ऊपर। यहाँ से देखिए ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है के, ठीक है ना, ये के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे जो अवकलन हो रहा है डेल अपॉन डेल वाई के सापेक्ष हो रहा है किसका, जेड का, और एक्स वाई जेड ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसलिए ये एक दूसरे के लिए कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब यदि आप z का y के सापेक्ष अवकलन करोगे, ठीक है, तो क्या वैल्यू मिलेगी, 0। y का z के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या वैल्यू मिलेगी, 0। यहाँ पे z का x के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या वैल्यू मिलेगी, 0। यहाँ पे x का z के सापेक्ष करोगे 0। सिमिलरली ये 0 हो गए, ओके। तो यहाँ पे बचा क्या आपके पास, कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू, तो ये आपका आंसर आ गया। अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है, अर्थात रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी होते हैं, ठीक है ना। अर्थात रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी होते हैं, ओके। ये समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेना,
ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।